प्रकाश पर्व दीपावली के सिर्फ 5 दिन शेष बचे हैं। पर्व पर बाजार भी गुलजार हो गए हैं। मट्टी के दीपक, रंगोली, मिठाइयाँ, सजावटी सामानों से बाजार सज संवर कर तैयार हो गया है। खरीदी के लिए बाजार में भीड़ भी बढ़ने लगी है। शहर के प्रमुख माणक चौक बाजार में भीड़ बढ़ने से पार्किंग पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। माणक चौक, घास बाजार, नोलाईपुरा, गणेश देवरी, धान मंडी, डालू मोदी बाजार क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के लिए पुलिस पार्किंग के लिए जगह तलाश रही है। सीएसपी हेमंत सिंह चौहान ने माणक चौक थाना प्रभारी अयूब खान के साथ बाजार का निरीक्षण कर पार्किंग के लिए स्थान चयनित किया। स्वच्छ और सुंदर रतलाम का दावा करने वाले नगर निगम और जिला प्रशासन के खोखले दावे दिया तले अंधेरा ही साबित हो रहे। शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। वहीं शासकीय कार्यालयों से भी कचरे के ढेर उठ नहीं पा रहे हैं। यहाँ है पुराना कलेक्टर कार्यालय परिसर की इमारत, जहाँ कभी पहले पुराना एसपी कार्यालय हुआ करता था। इस भवन से पुराने दफ्तर हट गए हैं। खाली पड़े इस भवन में अब खेल विभाग और मलेरिया विभाग जैसे कार्यालय संचालित हो रहे हैं। इन दफ्तरों की हालत देख ले तो शहर की सफाई व्यवस्था की हकीकत समझी जा सकती है। दोनों दफ्तर के सामने कचरे का ढेर, चारों तरफ जालों के आगोश और गंदगी साबित कर रही है कि यहाँ कभी निगम का कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। मलेरिया जैसे विभाग का संचालन गंदगी और मच्छरों के बीच में हो रहा हो तो इस विभाग से क्या उम्मीदें की जाए। सब कुछ कागजों पर ही चलना सही साबित होता है। पुराना कलेक्टर कार्यालय का पूरा परिसर ही कचरा घर बना है। एटीएम पर कचरे का ढेर और डस्टबिन भी कचरे से भरा हुआ है, जो ध्वस्त सफाई व्यवस्था का आलम ही है। जो निगम में सफाई पर प्रति माह मोटा आवंटन खर्च करना जनधन का चूना ही साबित हो रहा है। फेसबुक पर युवती से दोस्ती कर पुलिसकर्मी द्वारा दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। शहर की 29 वर्षीय युवती के साथ मंदसौर के पुलिसकर्मी द्वारा छेड़छाड़ करने और दूसरे पुलिसकर्मी द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती की रिपोर्ट पर रतलाम के महिला थाने पर दोनों पुलिसकर्मी आरोपी मनोज सिंह निवासी कानपुर, हाल मुकाम शामगढ़, जिला मंदसौर व पुलिसकर्मी नीरज सिंह निवासी मंदसौर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। मनोज मंदसौर के शामगढ़ थाने व नीरज पुलिस लाइन मंदसौर में पदस्थ हैं। जानकारी के अनुसार युवती ने रिपोर्ट की है कि 2017 में फेसबुक पर उनकी दोस्ती मनोज सिंह से हुई थी। उससे बातचीत होती रही। मेरे जन्मदिन पर मनोज ने मुझे 28 सितंबर 2017 को जन्मदिन मनाने मंदसौर बुलवाया था। वहां महू नीमच रोड पर किराए के उसके मकान पर ले गया था और चाय में कुछ पिला दिया था। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। रात में मनोज गश्त पर पिपलिया मंडी चला गया था। इसके बाद नीरज ने कमरे में आकर उससे अश्लील हरकत कर जबरदस्ती करने का प्रयास किया था। उसने मनोज को फोन लगाया था। कुछ देर बाद वह आया और फिर नीरज ने उससे माफी भी मांगी। मनोज ने कहा था कि शिकायत मत करना। दूसरे दिन वह रतलाम आ गई थी। तबीयत खराब होने से वह अस्पताल में भर्ती हुई थी। मनोज उससे मिलने भी आया था और कहा था कि वह उससे शादी कर लेगा। 1 जनवरी 2018 को मनोज रतलाम आया था और शादी करने का कहकर शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद वह 3 वर्ष तक शादी करने का कहकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। वह गर्भवती भी हो गई थी। मनोज ने उसे दवाई भी खिलवाई थी। 29 मई 2020 को उसने डीआईजी को शिकायत की थी। 26 जून 2020 को मनोज ने शादी का शपथ पत्र बनवा लिया था। उसने मनोज के खिलाफ शामगढ़ थाने पर शिकायत की थी। शामगढ़ पुलिस ने प्रताड़ना का केस दर्ज किया था। एफआईआर पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत सिंह चौहान ने बताया, ये जो आप विषय में चर्चा कर रहे हैं, कल महिला थाने में एक डीडी नगर थाना क्षेत्र की युवती द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसमें 2 लोगों के नाम इसमें एफआईआर में लिखाए गए हैं, जो कि वर्तमान में मंदसौर में पुलिस विभाग में पदस्थ हैं और अभी जांच चल रही है। किस तरह का आरोप इसमें धारा 376, 354 बलात्कार और छेड़खानी के इसमें आरोप लगे हैं। प्रथम दृष्टया इसमें एफआईआर की गई है और इसमें जांच चल रही है। गिरफ्तारी इसमें भी तलाश की जा रही है। मामला कल ही प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, इसमें मामले की विवेचना की जाए। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आक्रोश व्यक्त कर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। परिषद ने अर्नब गोस्वामी पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए रिहाई की मांग की है।
परिषद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार को चेतावनी दी है। अर्णव गोस्वामी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अर्णव गोस्वामी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मुंबई पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, करो। उद्धव जब डरता है पुलिस को आगे करता है, महाराष्ट्र पुलिस मुर्दाबाद, 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 महाराष्ट्र पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विद्यार्थी परिषद संभाग पदाधिकारी शुभम चौहान ने कहा कि अभी तो परिषद ने सिर्फ चेतावनी दी है, सरकार का रुख नहीं बदला तो परिषद का अगला पड़ाव महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो रिपब्लिक भारत के चीफ इन वो है उनको 4 दिन से पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। क्यों? किस कारणवश से महाराष्ट्र पुलिस इतनी डरी हुई है कि उनको अर्णव गोस्वामी को अभी तक रिहा नहीं करा है। क्या पालघर में जो साधु संत की हत्या हुई थी उस हत्या को बताने वाला अर्णव की क्या गलती थी? जो ड्रग्स के मामले में जो महाराष्ट्र सरकार जो घेराई है उसको अर्णव गोस्वामी ने पूरा डिबेट चलाई थी, तो वो क्या गलत करा था उन्होंने? ये बताएं कि जो आप आंदोलन कर रहे हैं ये कब तक चलेगा? ये आंदोलन जब तक अर्णव गोस्वामी की रिहाई नहीं हो जाती है। विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में अर्णव गोस्वामी की रिहाई के लिए आंदोलन कर रही है। अगर अर्णव गोस्वामी की रिहाई के लिए विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता को अगर महाराष्ट्र भी जाना पड़ेगा तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कतई नहीं संकोच करेगा जाने में। आगे का अगला पड़ाव क्या रहेगा? हमारा अगला पड़ाव चलो महाराष्ट्र के लिए हम कुछ करेंगे अगर अर्णव गोस्वामी की रिहाई नहीं करी है तो। विद्यार्थी परिषद के इस प्रदर्शन में संगठन सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद थे। कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन में खाली हुए खजाने को भरने के लिए नगर निगम संपत्तियों को ऑनलाइन ही बेचेगा। सबसे पहले 10 संपत्तियों को बेचने के लिए ऑफर मंगाए गए। इनमें महू रोड बस स्टैंड की 3 दुकानें, 2 हॉल व भवन की छत, पांजरा पोल की 4 दुकानें और भक्तन की बावड़ी के नाके का प्लाट शामिल है। इनकी कीमत 10 करोड़ 76 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सबसे ऊंचा ऑफर देने वाले को मिलेगी संपत्ति। नई प्रक्रिया में टेंडर फॉर्म भरकर उसे जमा करने तथा अर्नेस्ट मनी ऑनलाइन जमा होगी। सबसे ज्यादा कीमत लगाने वाली पार्टी को संपत्ति बेची जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुखर्जी नगर और ढोसी गांव में बनकर तैयार LIG और MIG फ्लैट्स को निगम ऑनलाइन ही बेचेगा। मुखर्जी नगर में 36 MIG साल भर से तैयार हैं और ढोसी गांव में करीब 240 LIG का काम अंतिम चरण में है। इन्हें बेचने के लिए रेरा का अप्रूवल भी मिल चुका है। निगम अभी भक्तन की बावड़ी नाके की भूमि 2 करोड़ 59 लाख, महू रोड बस स्टैंड मेजनाइट फ्लोर का बड़ा व छोटा हॉल 3 करोड़ 4 लाख, महू रोड बस स्टैंड की छत 4 करोड़ 41 लाख, पांजरा परिसर की दुकान नंबर 3, 8, 12 व 15 17 लाख 65 हजार, महू रोड बस स्टैंड की 3 दुकानें 52 लाख 43 हजार में विक्रय की कार्रवाई कर रहा है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के मुताबिक बस स्टैंड, पांजरा पोल और भक्तन की बावड़ी नाके की भूमि के लिए टेंडर नोटिस निकाल दिए हैं। अफोर्डेबल हाउस भी ऑनलाइन प्रक्रिया से विक्रय किए जाएंगे।